हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एकांश एंड आज हम यूके वाले एक्सपीरियंस के बारे में एक और वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि हमारे कमेंट्स में आया था, लोगों ने कहा कि सर प्लीज एक वीडियो बनाइए जिसमें कि अर्निंग्स दोनों कंट्रीज के बीच में कंपेयर करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से है, ये मेरा डिस्क्लेमर समझिए। एंड मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने सीखा समझा पाया, एंड आई होप इससे आपको फायदा हो। Now, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो पहले हम बात करते हैं कि एनएचएस का सिस्टम कैसा है और इनकम किस तरह से होती है, और फिर हम इंडियन हेल्थ केयर से उसको कंपेयर करेंगे और फिर हम डिराइव करेंगे कि किस में हमारी अर्निंग्स बेटर हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है। यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें एक बहुत ही चार्टेड वे में काम होता है। लोग पहले अपनी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद F1 ईयर्स में ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद एक एसएचओ, फिर एक रजिस्ट्रार, और फिर वो आगे जाके कंसल्टेंट बनते हैं। हर लेवल पे सैलरीज डिफाइंड हैं। वो सैलरीज थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट और सिटीज को लेके थोड़ी बदलती हैं, बट ज्यादातर वो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं और एक डिफाइंड, प्री डिफाइंड नॉर्म्स के हिसाब से ही चलती हैं। जूनियर लेवल्स पे ये अर्निंग काफी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, एक F1 के लेवल पे या एक जूनियर रजिस्ट्रार या इवन एज अ रजिस्ट्रार के लेवल पे अर्निंग एक महीने की इंडियन करेंसी में, यूके में, एनएचएस में अप टू 4 लाख तक भी हो सकती है। वहीं एक एसआर जो कि इंडिया में होता है, उसकी अर्निंग कुछ 1 या 1.5 लाख या कभी कभी 2 लाख तक पहुंच पाती है। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो आप रियलाइज करेंगे कि जूनियर लेवल्स पे दी अर्निंग एज कंपेयर टू इंडिया इज वेरी गुड। नाउ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप एक सीनियर रजिस्ट्रार या एक फेलो या आप एक कंसल्टेंट के लेवल पे पहुंचते हैं, देन द सैलरीज कैन गो अप टू द ट्यून ऑफ 90,000 टू 1 लाख पाउंड्स, एंड किसी किसी ब्रांचेस में तो 120-130,000 पाउंड्स के से शुरुआत होती है। अगर इस पाउंड्स को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करिए आज के दिन में, तो ये अमाउंट वेल ओवर 1-1.5 सीआर के आसपास पहुंचता है, एंड दैट फॉर समवन, फॉर अ सीनियर डॉक्टर स्टार्टिंग आउट, एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। अगर आप इस 1 या 1.25 करोड़ को महीने के तौर पे तोड़े तो ये ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए महीने तक की आमदनी मानी जाती है ना। इसी चीज को अगर आप कंपेयर करिए वापस अपने इंडियन हेल्थ केयर से, जब कोई एसआर बनकर, एसआरशिप कंप्लीट कर कर वो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो सरकारी में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में हो, द सैलरीज की रेंज इससे कई कम होती है। मैनी टाइम्स हमने सुना है कि लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 1.25 से 1.5 लाख होती है, और बहुत अच्छा सीवी या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस या बहुत अच्छा नॉलेज होने के बाद ये सैलरीज अप टू 2.5-3 लाख तक भी हो सकती है। नाउ दैट दी गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर्स बढ़े हैं एंड प्राइवेट में भी दी payments have improved, sometimes this can go up to 3-3.5 lakhs as well in rare cases. बट यू विल सी कि ओवरऑल अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। हाउएवर, आपको ये चीज भी समझना होगा कि महंगाई भी दोनों देशों की बहुत अलग है। यूके में हालांकि आप लाखों में कमा रहे हो, बट खर्च भी हजारों में होता है। इंडिया में आप कमाते हजारों में हो, बट खर्च अभी भी काफी कम रखा जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कि जो रेंटल, आपका खाने पीने का खर्चा, आपके इंश्योरेंस, इस टाइप की चीजें एनएचएस में या यूके में या वेस्टर्न सिस्टम्स में अभी भी कंपैरेटिवली काफी हाई है। एंड इंडिया में अगर आप स्मार्टली काम करें तो इस लेवल पे काफी सेविंग की जा सकती है। अनदर कंपैरिजन पॉइंट जो मैं उठाना चाहूंगा वो है लोकम का ऑप्शन। एनएचएस या यूके वगैरह में काम करने में आपको लोकम के ऑप्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। लोकम क्या होता है? मान लीजिए कि कोई डॉक्टर किसी ड्यूटी पे नहीं आ पाया, उस ड्यूटी को फिल करने के लिए लास्ट मोमेंट पे लोकम ड्यूटीज निकलती हैं। ये लोकम ड्यूटीज में अक्सर जो रेट मिलता है वो प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है, और डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन किस समय पे ये नीड उठी है, किस तरह के डॉक्टर की कमी है, उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, ये जो रेट्स मिलते हैं प्रति घंटे के, दे कैन रेंज फ्रॉम 70-80 पाउंड्स टू इवन 200 पाउंड्स एन आवर ना। 200 पाउंड्स एन आवर को अगर आप सोचा जाए इंडियन करेंसी में तोड़ेंगे तो 20,000 रुपए प्रति घंटा भी होता है। बट अक्सर ये उन दिनों में होता है जैसे कि छुट्टी का दिन हो, जबकि कोई मिलना मुश्किल है, इसलिए सैक्रिफाइस भी बड़ा करना पड़ता है। इंडिया में फिर भी अभी लोकम ड्यूटीज के उतने ऑप्शंस, स्पेशली फर्स्ट ईयर सिटीज के बियॉन्ड नहीं है। अनदर पॉइंट जो मैं उठाना चाहूंगा और सामने लाना चाहूंगा
कि इंडिया में प्राइवेट प्रैक्टिस एंड फ्रीलांसिंग बहुत इजी है। आप एक साथ कई हॉस्पिटल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पैरेलल बिजनेसेस एंड प्रैक्टिसेस को फिर भी बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। हाउएवर, जब आप इसको एक वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो उनके सिस्टम्स बहुत ही हेविली रेगुलेटेड होते हैं, जिससे कि पेशेंट सेफ्टी जैसी चीजें तो इंप्रूव होती हैं, बट आपके फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्शंस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप कंसल्टेंट बन जाते हो यूके में, तो उस सैलरी के ऊपर भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप और ड्यूटीज लेना चाहो, जैसे कि अगर किसी ने क्लिनिकल डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया और क्लिनिकल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, तो उनकी सैलरी में बढ़त होती है। ये सारी चीजें एक प्री डिफाइंड सिस्टम या नोशन के हिसाब से चलता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली रेगुलेटेड एंड गवर्नड है। एक सर्टेन अमाउंट के नीचे पेमेंट वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वैसे अपने इंडिया में ये जो पेमेंट्स हैं ये काफी वेरी कर सकते हैं, ये चार्जेस काफी वेरी कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम सिटीज, रेंजिंग फ्रॉम हॉस्पिटल्स, रेंजिंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। एंड यहाँ पे एक चीज मैं लास्ट ऐड करना चाहूंगा कि अपने इंडिया में आज भी जो सीलिंग है इनकम का, वो बहुत हाई है। ना इसका मतलब ये नहीं कि हर डॉक्टर या हर स्पेशलिटी का डॉक्टर हर सिटी में उस लेवल की कमाई कर पा रहा है, बट देर आर सम पीपल जिन्होंने अच्छे हॉस्पिटल्स या अच्छा प्रैक्टिस को डेवलप किया है एंड जिन्होंने अपने स्मार्ट बिजनेस सेंस के द्वारा इसको स्केल किया है, दे हैव मेड अ ह्यूज फॉर्चून एज वेल। सो अगर हम कंपेयर करें आखिर में कि भाई किसकी अर्निंग ज्यादा है, तो ज्यादा कम की बात नहीं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, इसको सोचने का तरीका ये रखिए कि यूके या वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इनकम है वो एक सेट सीढ़ी की तरह बढ़ती है। उस सीढ़ी के पड़ाव डिफाइंड हैं एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी में ग्रो करते हैं, आपका इनकम उसके हिसाब से बढ़ता है। इंडिया में ये सीढ़ी का पड़ाव नहीं है, ये एक कर्व है जो कि कभी भी ऊपर और नीचे जा सकता है। इसलिए इस कर्व में ज्यादातर लोग एक एवरेज पे रहते हैं, बट कुछ लोगों का ये कर्व काफी हाई चला जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता है कि आप इंडिया के सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस को आप जमा सकते हैं, एंड स्पेशली इसमें चीजें हैं थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना, आपको नॉलेज होना, लोगों से डील करने की परख होना, इन सब चीजें जो ट्रेड्स होते हैं, एंड अगर आप में पैशन है एक बिजनेस को या अपने प्रैक्टिस को ग्रो करने का, देन इंडिया माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू बिकॉज द सीलिंग इज वेरी हाई। एंड अगर आप एक सिस्टम में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक मेरा लाइफ एक डिफाइंड 9 to 5 जैसे रोल में रहे, देन मे बी द वेस्टर्न वर्ल्ड सिस्टम और एक एनएचएस सिस्टम माइट सूट यू बेटर। आई होप इस वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प मिला एंड यू आर एबल टू make better choices. I'm happy to answer any queries that you might have and please अपने questions को नीचे comments में छोड़िए and like and subscribe जरूर करिए। Thank you.